भगवान श्री कृष्ण के वे रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में यह बिल्कुल ही सच है। निश्चित ही उनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चित तथा भयमुक्त जीवन पाएं। सफलता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो रहे हो तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। जो इस लोक में है अपने कर्मों की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। नंबर 2, प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। खुश रहने के लिए एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। 3, आत्मविनाश या नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्ग होती है। जब बुद्धि व्यर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो भी सभी इच्छाएं त्याग देते हैं और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाते हैं उसे शांति प्राप्ति होती है। 4, विश्वास क्या है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। 5, मित्र और शत्रु दोनों हैं मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक ही साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। 6, निर्भीक बनो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर पत्थर और सोना भी समान है। 7, संशय न करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग ना तो इस लोक में सुख पाते हैं और ना ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। 8, आत्मा से जन्म लेती है और ना ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इसका शोक क्यों करते हो? कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। 9, कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों से परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। 10, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं
वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 11 ईश्वर के बारे में। भगवान प्रत्येक वस्तु में है उन और सबके ऊपर भी। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप से उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। सर्वत्र परिपादम तत्र सूर्त शरीरुखम मुखम। वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सर्वगुण रूप में अवतरित होता है। वह जो मनुष्य के समय मुझे स्मरण करते हैं अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।